हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। पिछले वीडियो में हमने जो था प्रकाश के अपवर्तन से जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे उनको बता दिया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन से अगर हम बात करते हैं तो चालू करते हैं। परिभाषा कुछ है इस प्रकार से, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो उसी कड़ी में हमने दो फिगर लिए हैं, एक फिगर ये है हमारा, एक फिगर ये है। इसमें कहा है हमारा कि चित्र ए और बी, ये चित्र हमारा ए मान लिया गया है और ये बी मान लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक माध्यम हमने वायु लिया है और दूसरा माध्यम कांच लिया है और यहाँ पर भी एक माध्यम कांच और एक या माध्यम वायु। यानी कि कहने का मतलब है कि पिछली वीडियो में हमने जो था आपको आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और उनके जो तमाम प्रकार के जो इससे रिलेटेड टॉपिक थे उनके बारे में हमने चर्चा किया था। तो कहने का मतलब है कि ये किरण जो है वायु से अगर इसमें आती है तो अपने मार्ग से देखिए यहाँ पर आ रही थी इस दिशा में और चली गई इस दिशा में, अर्थात ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। और विचलित क्यों हुई? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऐसे ये भी रिलेटेड थे, इसमें भी बात करते हैं। देखिए ये हमारी किरण आनी थी, हमको आ रही थी इस डायरेक्शन में और गई किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो ये जो हुई अपने मार्ग से विचलित हो गई। विचलित क्यों हुई? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसमें इस प्रकार से हमको दिखेंगे कि पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण ओए, प्रकाश की किरण ओए जो थी, ओए आपतित किरण तथा दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण ए बी को अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक। आपतित किरण सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु ए पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ के लंबवत यन1 ए यन2 को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण तथा अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इन बातों पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। तो सीधी सी बात है हमारी यहाँ पर कि प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से देंगे कि यदि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ देखिए प्रकाश की ये जो किरण हमारी आपतित किरण आई कहाँ से? वायु से, और जैसे ही कांच में प्रवेश की तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गई और हमारी यही जो घटना थी यही हमारी कहलाई क्या? प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद बात आता है अपवर्तन के नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। यह हमेशा एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में हर साल पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम। जिस प्रकार से परावर्तन के 2 नियम थे ठीक उसी प्रकार से अपवर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन का जो पहला नियम है वो सेम टू सेम अपवर्तन के दूसरे नियम के बराबर है, लेकिन वहां पर केवल एक चीज डिफरेंट कर दी गई थी। वहां पर परावर्तित किरण की बात की गई थी लेकिन यहाँ पर अपवर्तित किरण की बात की जाएगी। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, बताते हैं आप लोगों को पहला नियम क्या है। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी कि आपतित किरण ये किरण और अपवर्तित किरण अर्थात ये किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। पहला नियम था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे मिलते हैं, पहला नियम था। दूसरा नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। तो पहला नियम है आपतन कोण की जया अर्थात साइन ए तथा आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वह एक स्थिरांक होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि साइन आई अपान साइन आर इजकल टू होता है हमारा यन के। दूसरा नियम है हमारा कि आपतित कोण की जया तथा परावर्तित कोण की जया का जो अनुपात होता है, परावर्तित
सॉरी यहाँ पर हमने कुछ गलत बोल दिया, तो है इसका नियम कि आपतित कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक होता है, अर्थात एक कांस्टेंट होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और परीक्षा में हर बार ये पूछे जाते हैं। तो बात यहाँ पर ये आती है हमारी कि अन्य त्रिकोणमिति जैसे हमारे कास हो गए, टेन हो गए, कोसेक हो गए, सेक हो गए, इन जो 5 जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति अनुपात बचे उनको क्यों नहीं लिया गया। तो बात हमारी ये आती है यहाँ पर साइन ही क्यों लिया गया, क्यों नहीं कास लिया गया, क्यों नहीं टेन लिया गया, क्यों नहीं कोसेक लिया गया। तो हम बात करते हैं अब इस टॉपिक पर अपने कि स्नेल जी ने अपने इस नियम में क्यों साइन को ही लिया, क्यों नहीं टेन को लिया। तो हम बात करते हैं जब स्नेल जी ने अपने प्रयोगों में जब उन्होंने अपना प्रयोग किया तो उन्होंने यह पाया कि जो साइन का मान था वह अपने वैल्यू के लिए एकदम परफेक्ट था, अपने वैल्यू के लिए एकदम परफेक्ट था। जबकि इन्होंने कास पर जब अपना प्रयोग जताया, अर्थात जब इन्होंने अपने कास टेन अन्य किसी त्रिकोणमिति पर अपना प्रयोग किया तो उनके जो मान थे वो सेटिस्फाइज नहीं करते थे। इस कारण से स्नेल जी ने साइन को ही अपने प्रयोग में लिए। तो स्नेल का नियम है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन। एक बार फिर से समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपवर्तित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद नियम है अपवर्तन के नियम। अब जैसे परावर्तन के 2 नियम थे वैसे ही अपवर्तन के 2 नियम है, लेकिन बात वहां पर परावर्तित किरण की गई थी क्योंकि वहां पर परावर्तन हो रहा था, और बात यहाँ पर अपवर्तित किरण की जाएगी क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है। तो पहला नियम है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतित कोण की ज्या अर्थात साइन आई, आपतित कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तित कोण तथा आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह एक स्थिरांक होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन के बराबर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अब इसी पर हमारा एक टॉपिक उठकर आता है कि अर्थात एन क्या है। एन हमारा एक स्थिरांक है जिसे अपवर्तनांक भी कहते हैं, और अपवर्तनांक का जो परिभाषा हम देंगे कुछ इस प्रकार से देंगे कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के चालों के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के चालों के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के चालों के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और वीडियो कैसा बना है कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।